महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को घेरा है। बीजेपी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ की उगाही की है, तिहाड़ जेल में यह उगाही की है। तो बड़ी खबर आपको देते हैं, सुकेश चंद्रशेखर केस जो कि तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है। सुकेश चंद्रशेखर ये महाठग 200 करोड़ की ठगी का इस पर पूरा का पूरा केस चल रहा है। कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का नाम सामने आ चुका है जिसको इसने महंगे महंगे गिफ्ट दिए। जैकलिन फर्नांडिस पर शिकंजा लगातार कसता चला, लेकिन अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मामले में कूद गई और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। तो आपको बता दें ये पूरा मामला अब लड़ाई यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो सियासी जंग है वो अब यहां तक पहुंच चुकी। सत्येंद्र जैन ने सुकेश से 10 करोड़ की उगाही की और यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 करोड़ की उगाही तिहाड़ जेल में की गई। सत्येंद्र जैन ने सुकेश से ये 10 करोड़ की उगाही की है और मंत्री सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी ली है। ये आरोप बीजेपी के हैं। बीजेपी का सत्येंद्र जैन पर यह गंभीर आरोप और एक बार फिर से एक नई सियासत अब इसको देखने को मिलेगी जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार होगा। बीजेपी ने जहां ये बड़े और गंभीर आरोप सत्येंद्र जैन पर लगाए तो अब आम आदमी पार्टी भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती नजर आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने उगाही की है सुकेश से, वो भी जब वो तिहाड़ जेल में थे। बीजेपी का सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप, प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है, वो भी 10 करोड़। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी कोई इस आधार में कोई प्रूफ भी सामने रखेगी, किन आधारों पर यह आरोप लगा रही है बीजेपी। मंत्री सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी ली है, बीजेपी दावा करे, लेकिन दावे के पीछे दस्तावेज क्या। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, बीजेपी कह रही 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी ली है, लेकिन क्या कोई प्रूफ भी साथ में रख रहे हैं? आरोपों के पीछे का आधार क्या? राजीव, देखिए इस वक्त एक बड़ा आरोप आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से और उसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को दिया था। और प्रोटेक्शन मनी का मतलब यही होता है कि कई सारी फैसिलिटीज उनको जेल में मिले, लेकिन सबसे अहम पहलू यहाँ पे ये है कि क्या कोई दस्तावेज है, क्योंकि जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, जितना संगीन आरोप लगाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सवाल पूछा जाएगा कि दस्तावेज कहाँ है। लेकिन फिलहाल शहजाद पूनावाला हो या बीजेपी के अन्य नेता हो, उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर का ऐसा कोई पत्र सामने नहीं रखा है और अगर इस तरह का लेटर सामने आ भी जाता है तो उसके बाद सवाल उठेगा उसकी ऑथेंटिसिटी पे कि कितना ऑथेंटिक है, किस सोर्स से आया है, क्या जेल के की जो यूनिट होती है, कई बार चेकिंग की यूनिट्स होती हैं, वहां भेजा गया है, उसके थ्रू आ रहा है या फिर दिल्ली के एलजी के दफ्तर से आ रहा है, क्योंकि सोर्स को लेकर कई सारे सवाल जरूर उठेंगे और निश्चित रूप से यही डिफेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लिया जाएगा कि आप सोर्स बताइए, आप पहले एविडेंस दिखाइए और उसके बाद सोर्स बताइए, क्योंकि बिना सोर्स के इस तरह के संगीन आरोप, जिस तरह क्योंकि ये जो आरोप लग रहा है राजीव बहुत ही संगीन है, बहुत ही गंभीर आरोप है और दिल्ली के मंत्री के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी आ सकती है। लेकिन सवाल यही है कि डॉक्यूमेंट कहां है और अगर डॉक्यूमेंट आता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर बहुत बड़ा सवाल होगा कि किस सोर्स से वो डॉक्यूमेंट आ रहा है। राजीव, लेकिन फिलहाल ये बड़े आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। केजरीवाल के खासम खास मंत्री सत्येंद्र जैन जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे है हवालाबाजी के लिए, जिन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, उन्होंने 10 करोड़ रुपए ऐट लिए थे प्रोटेक्शन मनी के नाम पर सुकेश चंद्रन से। सुकेश चंद्रन जो कौन करता है, जो फर्जीवाड़ा करता है, उसको भी फर्जीवाड़ा करके लूटने का काम सत्येंद्र जैन करते हैं। मतलब सोचिए किस कैटेगरी के फर्जीवाड़ा करने के माहिर है वो। और केवल इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने 50 करोड़ रुपए उससे लिए पार्टी पोजीशन देने के लिए। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। तो बीजेपी की तरफ से आरोप, शहजाद पूनावाला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी को अलग अलग मोर्चों पर बीजेपी घेर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जिन पर पहले ही एक्शन चल रहा है वो पहले ही गिरफ्तार हैं और ऐसे में एक नया आरोप उन पर कि उन्होंने 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी ली है। आम आदमी पार्टी भी हालांकि पलटवार कर रहे हैं। बहरहाल इस बीच में अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी निशाना साधा और उन्होंने जिस तरीके से देखिए आरोप लग रहे हैं कि दक्षिण भारत में पद के बदले 50 करोड़ लिए गए।
ये मालवीय आरोप लगा रहे हैं, यानी आपके नेता वसूली करते हैं। ये आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। तिहाड़ में सुरक्षा के बदले 10 करोड़ वसूले गए हैं और सत्येंद्र जैन ने लिए हैं 10 करोड़। ये आरोप सत्येंद्र जैन पर। गुजरात के मोरबी हादसे में राहत और बचाव की चीख पुकार थम चुकी है। अब मौत का सन्नाटा गहराने लगा। 134 मौत के पीछे हजार सवाल है। परिवार में गम का तूफान है और आंखों में आंसू हैं। और इस हादसे में कई घर के चिराग बुझ गए। जिंदगियों का जैसे कोई मोल ही नहीं रहा। गार्ड, चौकीदार, क्लर्क जैसे छोटे कर्मचारियों को पकड़ लेना आखिर क्या इंसाफ है? सब कुछ तो खत्म हो गया। अब एक मां का लाडला बेटा नहीं रहा। एक बहन ने उसका प्यारा भाई भी खो दिया। एक पिता का पुत्र भी रुला गया। अब इन माओं के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? हमारे बच्चे का ऐसा वीडियो नहीं चाहिए, लगन का वीडियो चाहिए, शादी का वीडियो, ऐसा वीडियो हमारे बच्चे का हमको नहीं चाहिए। कौन दिलासा दे सकता है कि इनका वारिस, इनका लख्ते जिगर, इनका चश्मो चिराग कहीं नहीं गया? कौन एक बहन को दिलासा दे सकता है कि उसका भाई लौट कर आएगा? कैसे एक बाप को यकीन होगा कि रविवार की शाम मोरबी में जो हुआ वो सब झूठ था, सरासर झूठ। यकीन नहीं हो सकता क्योंकि मोरबी का ये सच कड़वा सच है। कोई दिलासा नहीं दे सकता, कोई वायदा नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ हुआ वो पूरे देश को रुला गया है, गुजरात को तड़पा गया है। रविवार का वो लम्हा मोरबी को सबसे ज्यादा सदमा दे गया और उसी सदमे का हिस्सा हैं ये सभी परिवार। मोरबी पर वेदनाओं का पहाड़ टूटा है। मोरबी का झूलता हुआ पुल जब टूटा तो उसके साथ साथ कई जिंदगियों की डोर भी टूट गई। उन्हीं में से एक था 19 साल का एजाज शाह अब्दुल शाह फकीर। अब वो नहीं रहा, सिर्फ उसकी यादें बची और परिजनों की आंखों में आंसुओं का अंबार। अब्दुल शाह फकीर अपने दोस्तों के साथ उसी झूलते पुल पर पहुंचा था। सब कुछ खत्म हो गया। अब्दुल के परिजनों को उसके निकाह की हसरत थी, लेकिन आंखों के सामने जनाजा देख कलेजा फट गया। इन आंखों में आंसुओं के सिवा बचा क्या है? जुबान पर कराह के अलावा अब कुछ नहीं। चेहरे तो मानो दर्द की पूरी किताब बन चुके हैं। आपको कब पता चला? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे उनके लिए बोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। कल आप भी वहाँ पे थी, वहाँ पे आपने आप अस्पताल में थे। यहाँ के आप ही के गली के 3 बच्चों की मौत हुई है। 5 लोग अभी भी जो 2 लोग हैं अभी भी गुमशुदा है। गुमशुदा है 2 लोग जी, 3 लोग 2-3 मिली लाश हमारे बच्चों की। कभी सोचा था इतना दर्दनाक हादसा? हमारे बच्चे का ऐसा वीडियो नहीं चाहिए, लगन का वीडियो चाहिए, शादी का वीडियो, ऐसा वीडियो हमारे बच्चे का हमको नहीं चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिवार में पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है। रविवार को छुट्टी थी। अब्दुल शाह बेहद खुश था कि उसके शहर का झूलता पुल फिर से शहर की शान बढ़ाएगा, लेकिन नियति की बात उसे कहां पता थी। वो नहीं जानता था कि लापरवाही वाला निर्माण तबाह हो जाएगा और वो अपनी जान गंवा बैठेगा। महाढक सुकेश चंद्रशेखर को लेकर बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को घेरा है। और बीजेपी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ की उगाही तिहाड़ जेल से की है। ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर अब लगाया गया है और कोई और निशाने पर नहीं, सत्येंद्र जैन पर निशाना साधा। मुझसे 10 करोड़, सत्येंद्र जैन ने मुझसे 10 करोड़ मांगे, ये सुकेश के बयान के हिसाब से कहते हुए नजर आ रहे हैं। 10 करोड़ देने के लिए मंत्री ने मजबूर किया। सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ दिया गया, सुकेश ने कहा है। ये बातें भी अब सामने आती हुई नजर आ रही।
ये बड़ी खबर, कोलकाता में सत्येंद्र जैन को ये पैसे दिए गए थे। ये सुकेश यानी बीजेपी ये कह रही सुकेश के हवाले से। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तिहाड़ में सुकेश चंद्रशेखर बंद है, लेकिन अब सुकेश चंद्रशेखर के बेहद गंभीर आरोप किस पर? दिल्ली सरकार पर, अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री पर, सत्येंद्र जैन पर, जो पहले ही मामले में जेल में है। और अब बड़ी खबर आपको दे दें, प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप। और ये आप जो आरोप है सुकेश चंद्रशेखर के, वो हाईलाइट करके हम आपको दिखा रहे हैं। इन आरोपों में अपनी जो स्टेटमेंट है, इसमें सत्येंद्र जैन प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 लाख रुपए देने का उन पर दबाव बनाया गया, सुकेश पर दबाव बनाया गया, ये आरोप लगे। बीजेपी अब पूरी तरह से हमलावर आम आदमी पार्टी पर। तो अब ये कई आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए सत्येंद्र जैन पर, और ये हवाला दिया जा रहा है सुकेश का कि सुकेश ने ये जानकारी दी है कि ये दबाव पैसा देने का उस पर दरअसल मंत्री साहब ने बनाया। ये पैसे कहां दिए वो भी बता रहे हैं कि कोलकाता में ये पैसे दिए गए हैं। तो गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से, क्योंकि लगातार सुकेश से पूछताछ हो रही है, और जो पूछताछ हुई तो क्या उसमें इस तरीके के सवाल पूछे गए और उसके जवाब में क्या सुकेश ने ये कहा। अभी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सुकेश ने अपने बयान पर ऐसा ही आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन यानी मंत्री साहब ने खुद दबाव बनाया पैसे देने के लिए, और ये पैसे सुकेश ने कोलकाता में उनको दिए थे। बेहद गंभीर आरोप है। आम आदमी पार्टी के रिएक्शन का इंतजार है, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि आरोप सुकेश की तरफ से और बीजेपी उन्हीं आरोपों को आधार बनाकर अब पूरी तरह से हमलावर है। दिल्ली सरकार कई सारे घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बीजेपी के निशाने पर रही है। नई शराब नीति का यह मामला जो चल रहा है उससे बाहर नहीं निकल पाई है। अभी तक वो मैटर चल रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे आरोप है, FIR में उनका नाम है, और उसके बाद सत्येंद्र जैन जो पहले से जेल में है, अब सत्येंद्र जैन भी एक बार फिर से निशाने पर। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, और ये सुकेश के बयान का जो हवाला दे रहे हैं, क्या ऐसा बयान सुकेश ने दिया है? बीजेपी किस आधार पर इसको ये आरोप लगा रही है? देखिए, जो 200 करोड़ से ज्यादा की महाठगी का आरोपी है सुकेश चंद्रशेखर अर्पिता, वो मंडोली जेल में, दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है, और उसने आरोप लगाया है कि उसने 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे, और ये प्रोटेक्शन मनी जो है वो सत्येंद्र जैन के जो पीए हैं उनके जरिए दिया था। तो ये संगीन आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए हैं। आपको बता दूं कि ये लगातार जो सुकेश चंद्रशेखर है वो जेल में बंद रहते हुए लगातार वो लेटर लिखता रहता है, और वो लेटर उनके वकीलों के जरिए वो मीडिया में और तमाम जगहों पर इसे वायरल करता है। तो ये लेटर लिखा है जिस पर बीजेपी ने इस लेटर के जरिए एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, और बकायदा सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर है उसमें खुलासा किया है कि लेटर में खुलासा जो है वो ये भी किया गया है कि सुकेश ने दावा किया है कि गिरफ्तारी से पहले उसे साउथ इंडिया में आम आदमी पार्टी पर बड़ा पद देने के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। तो लेकिन अरविंद अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यह है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहकर मुकर सकती है कि ये आरोप बीजेपी के दबाव में लगाए जा रहे हैं, सुकेश इसलिए कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई ट्रांजैक्शन डिटेल, अगर सत्येंद्र जैन के पीए को अमाउंट दिया गया, कैश में दिया गया या अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया, उससे जुड़े हुए कोई दस्तावेज? नहीं, अभी दस्तावेज नहीं है। ये लेटर लिखा गया है और 18 अक्टूबर को जो दिल्ली के LG है उनको भेजा गया है। ये भी दावा किया गया है कि जो सत्येंद्र जैन है वो कई बार जेल में उनसे मिलने भी गए हैं। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल सत्येंद्र जैन भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर भी ईडी ने आरोप लगाया है CCTV फुटेज अदालत में देते हुए और एफिडेविट दाखिल करके कि वहां पर उनको तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं। हालांकि जो आपने सवाल किया ट्रांजैक्शन का, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ सुकेश चंद्रशेखर का एक लेटर मंडोली जेल से वो अपने वकील के मार्फत उसने LG को भिजवाया है। अब इस लेटर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमलावर जरूर है, लेकिन जो आरोप लगाया है या जो दावा किया है सुकेश चंद्रशेखर ने, इसका आधार क्या है, किस आधार पर उसने कहा, क्या एविडेंस है, इस बारे में अभी तक सुकेश ने कोई भी खुलासा नहीं किया है। हालांकि बीजेपी ने जांच की मांग की है।
अरविंद जरा ये बताइए, अमित मालवीय इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। अमित मालवीय जी, आपने भी देखिए ट्वीट किए हैं, आपने भी आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी जो है वो वसूली का काम करती है। आपका इसके पीछे का आधार क्या है? देखिए, राजीव या सुकेश चंद्रशेखर जो इस वक्त 200 करोड़ से अधिक के गमन के मामले में जांच के घेरे में है, उन्होंने दिल्ली के एलजी को एक पत्र में ये जानकारी दी है कि वो जब तिहाड़ में थे तब जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और आज भी अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री हैं, उनको 10 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी दे चुके हैं। उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखकर बताया कि आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपया दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी के किसी अहम पद पर नियुक्त होने के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिया। स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े होते हैं कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करने वाली पार्टी, जिसका अस्तित्व करप्शन के खिलाफ लड़ाई से शुरू हुआ, वो आज पूरी तरह भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उनके पार्टी के मंत्री और उनकी पार्टी जेल में बंद मुजरिमों से भी उगाही कर रही है, सिर्फ इसलिए ताकि उनको वहां प्रोटेक्शन दिया जा सके और तमाम सुविधाएं दी जा सके। सवाल ये खड़ा होता है कि ये क्या सुविधा सुकेश को वहां पर मुहैया करा रहे थे? क्या उसी प्रकार की सुविधा जो सत्येंद्र जैन को आज तिहाड़ जेल में मिल रही है, कि जहां उनको मसाज जैसी सुविधाएं तिहाड़ जेल में पहुंचाई जा रही हैं? क्या ये सब करना आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का काम है? और उसके लिए 10 करोड़ रुपए लेना और पार्टी के लिए 50 करोड़ रुपए लेना, ये भ्रष्टाचार की सीमा है। सवाल अरविंद केजरीवाल पे और सत्येंद्र जैन पे खड़े होते हैं, जो खुद इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं भ्रष्टाचार के मामले में, पैसे के गमन के मामले में, और फिर भी अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, ये आम आदमी पार्टी की राजनीति है जिसके सरगना अरविंद केजरीवाल है, और मुजरिम मंत्री जो जेल में आज बंद हैं वो मुजरिमों से उगाही कर रहे थे। ये बड़ा सवाल है। अमित जी, आपने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे पहले जो जो आरोप लगते रहे हैं उन आरोपों को सिरे से नकारती रही है। सत्येंद्र जैन के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन तो अभी नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी यही कह सकती है कि सेंट्रल एजेंसी का, जैसे सीबीआई, ईडी, तमाम का लगातार दुरुपयोग होता रहा है और बीजेपी के दबाव में हो सकता है सुकेश ने बयान दिए हो। आम आदमी पार्टी के सर्टिफिकेट का क्या औचित्य है? जब कोर्ट ने एक बार नहीं 3 बार सत्येंद्र जैन के खिलाफ सख्त टिप्पणी करी, ट्रायल कोर्ट से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक, और वो आज भी जेल में बंद है, तो स्वाभाविक रूप से एजेंसीज और कोर्ट ने ऐसे सबूत पेश किए जिसके आधार पर ये सिद्ध हो गया कि सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी है। और अब सुकेश चंद्रशेखर ने जो चिट्ठी लिखी है, उससे भी ये साबित होता है। एजेंसीज इसकी भी तहकीकात करेंगे और सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हम दिखा भी रहे हैं आपको कि किस तरीके के आरोप, पहला आरोप मंत्री पर क्या लगा है, सुकेश से 10 करोड़ रुपए लिए, ये भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं और अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुनीश इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, जरा बताइए कि फिलहाल जो एंगल, क्योंकि सुकेश ने ये डायरेक्टली एलजी को चिट्ठी लिखने की ऐसी जरूरत, ये क्या प्रोसेस है? क्या पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ? क्योंकि उससे लगातार पूछताछ हो रही है और लोगों को भी बुलाया गया, कई एक्ट्रेसेस भी पहुंची जिनसे पूछताछ हुई। क्या पूछताछ में भी उसने जिक्र किया था? लेकिन एलजी को ये चिट्ठी लिखने का मतलब? जी देखिए अर्पिता, इसको लेकर मैंने ईडी और सीबीआई के कई अधिकारियों से बातचीत की। जो सुकेश ने दावा किया है पत्र में लिखकर, एलजी को जो पत्र लिखा है उसमें उसने दावा किया हुआ है कि इस बात को उसने सीबीआई के सामने बताया हुआ था हाल ही की एक पूछताछ में, कि उसने जो सत्येंद्र जैन, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर जो कि खुद तिहाड़ जेल में बंद है ईडी के एक मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उनको 10 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। ये प्रोटेक्शन मनी था और इस बात का दावा लेटर में सुकेश ने किया हुआ है।
उसका कहना है कि उसने सीबीआई के सामने इस बात का खुलासा किया था, लेकिन सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके लिए वो पत्र एलजी को लिख रहा है ताकि एलजी इस मामले में सीबीआई या ईडी की जांच कराएं, सेंट्रल एजेंसी से जांच कराएं और सत्येंद्र जैन के खिलाफ में कार्रवाई करें। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस बात का दावा तो इस सुकेश चंद्रशेखर ने किया हुआ है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर खुद ईडी और दिल्ली पुलिस के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। उसने कई ऐसे दावे हाल फिलहाल में किए हुए थे जिसको आज भी एजेंसियां वेरीफाई कर रही हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना ये अपने आप में बेहद गंभीर है। क्योंकि देखिए, एक बात समझ नहीं आती कि वो सेंट्रल एजेंसीज की पूछताछ में आप बता रहे हैं कि ये बात कहता है कि मैंने जो है प्रोटेक्शन मनी दी है, दूसरी तरफ वो सेंट्रल एजेंसी से जांच की मांग करता है, सेंट्रल एजेंसी के सामने बात रख रहा है और मांग भी करता है एलजी से कि सेंट्रल एजेंसी इस मामले की भी जांच करे। विरोधाभास इसमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, जैसे कि उसने एक बार पहले आरोप लगाया हुआ था कि उसने तिहाड़ जेल के एक बड़े अधिकारी को 12 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुकेश चंद्रशेखर से पूछा कि 12 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहां से, सबसे पहले अपने पैसे का सोर्स बताओ, और जब सोर्स बताने में सुकेश चंद्रशेखर नाकामयाब रहा था तो उस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, यानी कि खारिज कर दिया गया था। अब सत्येंद्र जैन ने एक और सहारा लिया हुआ है, उसने इस तरह के आरोप लगाए हुए हैं। आरोप में कितनी सत्यता है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मैंने ईडी और सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत की कि क्या इस मामले में कोई सच्चाई है कि नहीं है। उनका भी यही कहना है कि पहले वो इस मामले की जांच करेंगे और जांच के बाद ही पता चलेगा। सुकेश ने दावा किया हुआ है कि जो पैसे दिए गए थे वो कोलकाता में किसी एक चतुर्वेदी एक शख्स है जिसको सत्येंद्र जैन का करीबी बताया जा रहा है, उसके जरिए पहुंचाए गए थे। सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए देने को लेकर जो सुकेश चंद्रशेखर, उसका यह भी कहना है कि वो कोर्ट के सामने अपना धारा 164 के तहत बयान भी देने को तैयार है। तो ये सब कुछ दावे तो वो कर रहा है, लेकिन जांच एजेंसियां इसमें क्या करेंगी वो तो दूसरी बात होगी, लेकिन राजनीति जमकर होगी। क्योंकि देखिए, सत्येंद्र जैन के बेल का मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जैसे इंसान को, जिसके ऊपर की गंभीर आरोप लगाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, फिर भी वो दिल्ली में अभी भी मंत्री हैं, सरकार में है वो, और आम आदमी पार्टी को उनके खिलाफ में एक्शन नहीं ले रही है। तो बीजेपी इस पर हमलावर जरूर होगी, आम आदमी पार्टी को लेकर और सत्येंद्र जैन को लेकर। जी, क्योंकि क्योंकि वो लेटर भी हम साथ ही साथ दिखा भी रहे हैं, उस लेटर में एक नाम संदीप गोयल का भी जिक्र किया जा रहा है और उसमें सत्येंद्र जैन का भी जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वसूली हुई। क्या कोई ऐसा वक्त, ये देखिए हम साथ ही साथ आपको दिखा भी रहे हैं, जो ये सुकेश ने एलजी को पत्र लिखा है वो हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। देखिए इसमें बाकायदा संदीप गोयल, डीजी प्रिजन दिल्ली ऑन करप्शन एंड एक्सटॉर्शन, ये बाकायदा उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट है उसमें ये मेंशन किया है, ये भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। लेकिन मुनीश, यहां पर जो ये दो नाम जिस तरीके से सुकेश जिक्र कर रहा है, ये कब, अभी उसके साथ हो रहा है, पहले उसके साथ हुआ है, क्या इसका भी जिक्र उसने इस चिट्ठी में आगे किया है क्या? जी बिल्कुल, चिट्ठी में उसने जिक्र किया हुआ है कि साल 2017 में जब उसको गिरफ्तार किया गया था एआईडीएमके के इलेक्शन कमीशन वाले मामले में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत उसने ली थी टीटीवी दिनाकरन से, उस मामले में जब उसे गिरफ्तार किया गया था तब वो तिहाड़ जेल पहुंचा हुआ था। उसका दावा है कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर आए और उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर को बोला कि अगर तुम जेल के अंदर सुरक्षित रहना चाहते हो तो तुम्हें हर महीने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी पड़ेगी। और उसके बाद पैसों के लेन देन का सिलसिला शुरू हुआ। लगभग 10 करोड़ रुपए अब तक उसने सत्येंद्र जैन को दे दिए हैं और उसका कहना है कि उसने इस बात का खुलासा सीबीआई के सामने किया था, लेकिन सीबीआई ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। जो दूसरा नाम आप बता रहे हैं वो संदीप गोयल, जो कि तिहाड़ जेल के डीजी हैं, उनका नाम बता रहे हैं। उसी मामले की बात मैं कर रहा था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये मामले में सच्चाई नहीं है, इसके लिए उस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। सत्येंद्र जैन का मामला अभी भी जांच के घेरे में है। जांच कौन करेगा, कैसे होगी, इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। बात अगर सुकेश चंद्रशेखर की करें तो देखिए, जब वो तिहाड़ जेल में था उसने तकरीबन 81 जो तिहाड़ जेल के अधिकारी थे उनको वो हर महीने पैसे देता था और हर महीने पैसे देने के एवज में उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। सेल के अंदर में बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां उसके सेल में आती थीं, तिहाड़ जेल में उससे मिलकर जाती थीं। इसको हमने पहले ये रिपोर्ट आज तक के दर्शकों को दिखाई हुई है। तो तिहाड़ जेल में मुनीश रोक रही हूँ आपको। देखिए बड़ी खबर, सुकेश की जो चिट्ठी जिस पर हम बात कर रहे हैं उस पर एलजी गंभीर नजर आ रहे हैं। जो चिट्ठी एलजी को लिखी गई है सुकेश की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि ये कंप्लेंट ऑफ थ्रेट एंड प्रेशर फ्रॉम सत्येंद्र जैन एंड संदीप गोयल, जिसमें जिक्र किया गया है कि उसको
थ्रेट किया जा रहा है, उस पर प्रेशर दबाव बनाया जा रहा है। ये चिट्ठी एलजी के सामने सुकेश ने भेजी है। अब इसमें भी हो सकता है कि कई सवाल ये भी उठेंगे मुनीश, कि जैसे सवाल उठ रहे थे कि आपके पैसे जो हैं एलजी गंभीर लग रहे हैं। पहले जरा ये बताइए, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या कोई अभी तक प्रतिक्रिया आई है क्या? जी देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक इस मामले में एक प्रारंभिक जांच की जाएगी और प्रारंभिक जांच होने के बाद में अगर इस मामले में कोई भी सत्यता होगी तो उसके बाद किसी एक एजेंसी को, चाहे वो सीबीआई हो जाए या दिल्ली पुलिस हो जाए या ईडी हो जाए, इनमें से किसी भी एक एजेंसी को दिया जाएगा कि आप इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई करिए। लेकिन अभी प्रारंभिक जांच होना बाकी है। अभी की जानकारी के हिसाब से किसी भी एजेंसी को ये नहीं बोला गया है कि आप इस मामले की जांच शुरू कर दीजिए, लेकिन वहीं पैरेलली इस मामले में दिल्ली पुलिस खुद जांच कर रही है, क्योंकि इसके पहले भी मामला आया था कि सुकेश चंद्रशेखर 81 जो तिहाड़ जेल के अधिकारी थे उनको पैसे दे रहा था। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था, तो उस मामले की जांच के दौरान भी अगर ये मामला सामने आता है कि सत्येंद्र जैन को भी पैसे गए हुए थे, तो कहीं ना कहीं इस मामले का पूरा रुख बदल जाएगा। बेहद गंभीर आरोप है ये कि एक मंत्री जो कि खुद दिल्ली सरकार में है, अगर 10 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हुए तो बेहद गंभीर आरोप लगते हैं। लेकिन आरोप उस शख्स ने लगाए हुए हैं जिसके ऊपर कई मामले दर्ज है, वो तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद है, तो उसके आरोप की गंभीरता एलजी कितनी लेंगे इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। अर्पिता, मनीष, बहुत गंभीर आरोप ये है, यानी कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से मुश्किलों में, एक के बाद एक नए आरोप उन पर लगते चले जा रहे हैं। लेकिन सुकेश की चिट्ठी तो वाकई बेहद गंभीर, क्योंकि ये तो महाठग मुश्किलों में आम आदमी पार्टी है। जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी कुछ दिन पहले ही सत्येंद्र जैन के ऊपर ईडी ने आरोप लगाया हुआ था। सत्येंद्र जैन जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल के अंदर है, वहां पर जेल के अंदर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। जो बाकी के कुछ कैदी हैं वो उनको आकर मसाज कर रहे हैं, उनके लिए खाना अलग से आता है, उनके लिए बेडशीट अलग से लगता है, लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और सबसे बेहद गंभीर जो आरोप था कि जेल के अंदर इस मामले में जो चश्मदीद हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, उनसे भी मुलाकात हो रही है। जो दूसरे आरोपी इसी मामले में तिहाड़ जेल के अंदर जेल में बंद हैं, उनसे भी सत्येंद्र जैन मुलाकात कर रहे हैं। तो इस तरह के गंभीर आरोप खुद ईडी ने कोर्ट के सामने एफिडेविट में लगाया हुआ है। यानी कि ईडी इस बात का दावा कर रहा है कि सत्येंद्र जैन जो कि खुद दिल्ली में मंत्री हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोप, बरसात से लेकर फल तक तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को मिल रहा है। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी ईडी ने कोर्ट के सामने रखी थी। आप रहिए जरा साथ, अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। अमित, कोई प्रतिक्रिया आई क्या अभी तक आम आदमी पार्टी की? जी देखिए, फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस मामले में। बहुत गंभीर मामला है, आरोप जो लगाए गए हैं सुकेश चंद्रशेखर द्वारा वो बेहद ही गंभीर है और निश्चित रूप से इसको लेकर संभवतः आम आदमी पार्टी आज हो सकता है कि जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है एक ऑफिशियल रेस्पॉन्स जरूर आएगा। मुख्यमंत्री अभी से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, अलग मुद्दे पे है, लेकिन संभावनाएं ये हैं कि आम आदमी पार्टी रेस्पॉन्ड जरूर करेगी इस पूरे मामले पे। फिलहाल इससे पहले ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार जो बीजेपी का आरोप है उसका आधार क्या है। अब सुकेश चंद्रशेखर की वो चिट्ठी हमारे पास जरूर है जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को भेजी गई थी, और इसके साथ साथ जो बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है कि एलजी दफ्तर से भी ये कंफर्म किया गया है कि चिट्ठी उनको मिली थी। यानी कि जो बीजेपी का दावा है, जो सुकेश चंद्रशेखर के से जुड़े हुए लोगों का दावा है, उस दावे को अब कंफर्म एलजी ऑफिस के सोर्सेस भी कर रहे हैं कि उनको चिट्ठी मिली थी सुकेश चंद्रशेखर की जिसमें बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे, और इस मामले की जांच के लिए अब दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको फाइल बढ़ाई गई है।